हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो तो आज बर्बाद हुआ, हमें भी बर्बाद कर दिया। किसी शराबी को दोस्त न बनाना, किसी जुआरी को दोस्त न बनाना, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कहता है मैं शराब के नशे में आया और आकर के मैंने अपनी माँ से कहा खाना दे दे, और मैं रमजान का महीना, शराब मेरे मुंह से बदबू आ रही, भाग यहां से बदतमीज। मेरी माँ बोली शराब पी के जाता है रमजान में? कहते मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, अपनी माँ के थप्पड़ मार के मैं भी गिर गया, मगर मेरी माँ उसी तंदूर में गिर गई जहां रोटी बना रही थी। वो झुलसने लगी, वो बूढ़ी जलने लगी, मगर मैं शराब के नशे में उठा ना पाया, मुझे घसीट के अंदर बंद कर दिया। ओ शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने अपनी बेटियों की इज्जत को खत्म कर दिया, अपनी बहनों की। चूंकि तेरी बहनों को ताने मिलने हैं, शराबी की बहन है, तेरी बेटी को ताना मिलना है कि वो शराबी की बेटी है। ना ना मेरे भाई, शराब को हाथ ना लगा, तेरे नबी ने फरमाया ये सारी बुराइयों की जड़ है शराब। ना मेरे दोस्त, किसी दोस्त के कहने पे शराब नहीं। कहता है मैं सो गया, नींद आ गई, दूसरे दिन मेरी बीबी जा रही थी, मैं कहां जा रही है? अपने मैके जा रही हूं। कहा क्यों? कहा मैं मां के कातिल के साथ नहीं रह सकती, तू मां का कातिल है बदतमीज। मेरी मां मर गई? हाँ मर गई। वो तड़प तड़प के जान दे दी उसने, ऐसी जली ठीक ना हो सकी, उसने जान दी। 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली को तूने जला दिया, बदबख्त वो जल के मरी है और ये कह के मरी है मेरी सूरत मत दिखाना। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मुंह थप्पड़ मारा मैंने उसके मुंह पे, तू हज क्या करने आता है, तेरा हज क्या कबूल होगा? कहते मैं सो गया, हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ, फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक, अल्लाह उसको बख्श देगा, उसे मोहम्मद बिन हारून को अल्लाह बख्श देगा। हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। कहा माँ की बदौलत ही बख्शेगा, कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था। अल्लाह कहेगा इसे जहन्नम में डाल दो, हुक्म फरमाएगा जहन्नम में डालो, फरिश्ते लेके जाएंगे जहन्नम में, पलट के कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, अल्लाह तौफीक देगा तो माँ सुनेगी। क्या बात है, क्यों आवाज देता है? एक दिन बचपन में मेरा हाथ जल गया था, तू कटोरे में रख के मेरे हाथ को सहलाती रही थी, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मैं तो उस वक्त भी तेरा बेटा था, अब भी तेरा बेटा हूं, माफ नहीं करेगी? माँ बेटे को देखेगी, अल्लाह दिल में रहम डालेगा, मुस्सिर हकीकी फाइल हकीकी अल्लाह है, दिल में रहम डालेगा। पूछेगी वो कहेगा माफ नहीं करेगी, तो अल्लाह की तरफ अर्ज करेगी और कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था, तड़पा के मारा था, तू तड़पी थी तब मरी थी, बोल माफ कर रही है? कहाँ तड़पा के मारा, मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है, इसको माफ कर दे। हाय हाय, वो माँ आज घर में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है, बच्चे उसका दिल तोड़ते हैं, बच्चे उसको तकलीफ देते हैं। ओ मेरे साहिबो, ओ मेरे भाइयों, मैंने बड़ी आवाजें सुनी हैं मगर आज तक माँ की तरह लहजा नहीं देखा, बड़े प्यार करने वाले देखे, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो और जिस कमरे में बाप बैठा हो, उस कमरे का मुकाबला ताजमहल भी नहीं कर सकता। जिसमें माँ बैठी हो, जिसमें बाप बैठा हो, जीते जी माँ है बाप है, कदर कर लो, नहीं होंगे तो रोया करोगे। जिसके बाप नहीं उससे जाके पूछो। मैं एक लड़के का साफा बांध रहा था, मौलाना बने थे, वो रोने लगा। मैं कहा क्यों रोते हो मौलाना साहब, आज तो साफा बंधा है। कहने लगे मेरा बाप मजदूरी करके आलिम बनाना चाहता था, मजदूरी करते करते हादसे में इंतकाल कर गया, आज मैं आलिम बना हूं तो मेरा बाप नहीं है, सोच रहा हूं मेरा बाप होता तो आज उसका दिल बड़ा ठंडा हो जाता, उसकी आंखों को सुकून पहुंच जाता। बाप है तो आज कदर कर लो। आपसे गुजारिश करता हूं माँ की कदर करो, माँ से मोहब्बतें करो। माँ दुआएं करती हैं तो अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है। माँ के हाथ चूमो, किसी के हाथ चूमने में उतना मजा नहीं जितना माँ के हाथ चूमने में मजा है। माँ जिंदा है, इंशाल्लाह वादा करो माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, आखिरी बात कर रहा हूं, बस आखिरी बात करने लगा हूं, 5 मिनट और 6 मिनट से साहब तशरीफ रखते हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें हैं,
अभी परसों ऐसा हुआ, ये लोग कहते हैं ना लड़कियां बदल गई, कहते हैं ना, रोज आता है इंटरनेट पर बुर्के वाली किसी गैर मुस्लिम के साथ चल रही, देखा है कि नहीं देखा है? मुसलमानों की खबरें छप रही हैं, है ना? क्या तोड़ा जा रहा है? हमारी हिम्मत तोड़ी जा रही है। क्या किया जा रहा है? हमारी, मगर आपने हिम्मत हारनी। एक बात समझ लेना है, जो गई है उस पर अफसोस है, जिसने ये सब बदतमीजी की उस पर अफसोस है, मगर एक बात साफ है, जाहिर और बाहिर है कि वो औरत गई है जिसने इस्लाम छोड़ने से पहले समझा ही नहीं, वरना जो समझ ले वो अपना छोड़ के इस्लाम में आ जाता है। बोल तो यार, इस्लाम में जल्दी बोलो, छोड़ के आ जाता है, छोड़ के आ जाता है। कोई लड़की नहीं बदलती। तकरीबन अभी 2 दिन पहले फलस्तीन के लोग आए हैं, 50,000 से ज्यादा शहीद हो गए, मगर किसी ने अपना मजहब, कोई डरा? हमारे ईमान क्या है उनके सामने? ध्यान दें, आखिरी बातें मेरी खत्म कर रहा हूं, बस ध्यान से दीजिएगा, गौर कीजिए। इतनी भूखे 10,000 बच्चे शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थीं, 10 साल से कम थीं, बल्कि बच्चे ज्यादा शहीद हुए हैं। एक मां कहती है कि मैं जब अपने बेटे को निकालने के लिए गई मलबे से, तो मेरे बेटे का एक हाथ आया, बाकी मेरा पूरा बेटा हाथ नहीं आया। मेरा बेटा 3 साल का था, 3 साल का था। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मारे जा रहे हैं कि जानवरों पे भी लोग रहम करते हैं, मगर मुसलमानों पे कोई रहम नहीं है। मगर मैं कहता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करो, उनमें से उन औरतों का बयान आया है, अगर एक जूता मिल जाए ना, तो उन औरतों का तो मैं अपने सीने पे रख के, कफन में रख के सो जाऊं, मेरी बख्शिश की जमानत वो जूता जरूर बनेगा। जिन लड़कियों ने ये बयान दिए, ये हम रात को जब सोते हैं तो जूते, वो हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का पहन के सोते हैं। अब कोई रात को भी बुर्का पहनता है? फिलिस्तीन की लड़कियों ने कहा हम बुर्का पहन के सोते हैं। कहा क्यों? इस वजह से कि जब बम गिरता है तो घर मलबा बन जाता है। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्दे में होनी चाहिए। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, अभी परसों वो भूखे थे, कई हजार ट्रक गए ना, ट्रक तो कई हजार लोग उधर को दौड़े, वो फिलिस्तीनी, मगर उन्हें खाना तो नहीं मिला, बम मार दिया। 120 लोग तो जगह पे ही शहीद हो गए। न जाने कितने शहीद हो गए, कितने बच्चे, कितनी औरतें वो खाने के लिए अपने बच्चों को लेके गए थे, उन्हें खाने नहीं मिले। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बात को ध्यान देना, खाना फेंका मत करो, खाना मिले तो उसकी कदर किया करो। बर्तन जब धो तो खाना फेंको मत नाली में, जो बचे उसको ऊपर कमरे पर ऊपर रख दो, छत पे। कोई जानवर आएगा, कोई जो वो चील कौवा आएगा, कोई कबूतर आएगा और पेट अपना भर के तुझे ढेरों सारी दुआएं दे के चला जाएगा। नाली में न फेंकना। मेरे भाई, मेरी बहन, तुझसे यर्ज करने आया था, इतनी दूर से ये बताने आया था, मेरी बहन जवानी खत्म हो जाएगी, मगर तुझे तो किसी बंबई की औरत की तरह तो नहीं कपड़े खराब करने थे, अपने आदि आस्तीन के कपड़े नहीं पहनने थे। अच्छा आप मुझे बताओ, 6 साल की बच्ची को अगर पर्दा करा दो, अच्छा मुझे बताओ, एक तो वो लड़की है, 2 कैटेगरी हैं। एक वो हैं जो खुद बाजारों में बेपर्दा हैं, उनसे किसी ने बेपर्दा होने के लिए कहा नहीं, है कि नहीं? कुछ ऐसी हैं मेलों में बेपर्दा हैं, मजारों पर बेपर्दा हैं, बोलो है कि नहीं है? कुछ जिस्म पे टाइट लिबास पहन के जा रही हैं, बदतमीजियां कर रही हैं, उनसे कहा जा रहा है पर्दा करो, फिर भी नहीं कर रही। और कुछ ऐसी हैं उनके बुर्के उतरवाए जा रहे हैं कि पेपर दो या बुर्का पहन लो। उनका हम पेपर नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बुर्का नहीं उतारेंगे, बेपर्दा नहीं होंगे। 2 कैटेगरी हैं, एक लड़की पूरी दुनिया को हिला देती है और कहती है मैं पर्दा नहीं उतारूंगी, मैं बुर्के में ही जाऊंगी, और एक लड़की से कोई भी नहीं कहता, वो फिर भी बेपर्दा है। आखिर फर्क क्या है? फर्क ये है, एक लड़की को बचपन में पर्दा करा दिया गया, 5-6 साल की उम्र में उसकी आदत पर्दा करने की हो गई। अब बड़े होके वो जान तो दे सकती है मगर पर्दा नहीं उतार सकती। एक तरफ फिल्में दिखाई गई, ड्रामे दिखाए गए, पर्दे के बारे में बताया ही नहीं गया। बड़ी हो गई, अब बड़े होके कह रहे हो पर्दा कर लो,
नहीं करेगी, अब तो ये बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं बची। दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है बोलो? दो कैटेगरी। अगर बचपन में पर्दा करा दिया होता तो बेपर्दा होती कभी? होती कभी बेपर्दा? बोलो जल्दी बोलो, होती कभी बेपर्दा? मेरी बहनों, तुम्हारे लिए तो किरदार सैयदा कायनात की जात थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जात थी। कौन फातिमा? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा। ये इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली बेहुदा औरतें अपने आगे से सैयदा फातिमा का नाम हटाएं, हटाएं अपने आगे से नाम। ये इस लायक नहीं। ये फेसबुक पे अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियां, ये इस लायक नहीं कि नबी की प्यारी बेटी का प्यारा नाम अपने साथ लिखे। इन बदतमीजों को इजाजत नहीं कि मेरे नबी की बेटी का नाम रखे और फिर आकर के फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करें। इनका क्या ताल्लुक है नबी की बेटी से? इनका क्या ताल्लुक नबी की पैगंबर की बेटी से? इनका क्या ताल्लुक हुसैन की मां से? इनका क्या ताल्लुक सैयदा फातिमा ज़हरा से? अरे नबी की बेटी तो इतने बुलंद मर्तबे की है कि मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखा, मेरी बेटी चांद देखा? का अब्बा नहीं देखा। का फातिमा क्यों? इस वजह से नहीं देखा अब्बा, जिस चांद को गैर महरम लोग देखते हैं उसे फातिमा ने नहीं देखा। बरेली का इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। कौन? फातिमा ज़हरा। एक फातिमा ने कुरान पढ़ा, कितनी बरकतें हुई है। कभी उठ के कुरान पढ़ रही है, बैठ के कुरान पढ़ रही है। से फरमाती है सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कि मैंने देखा मदीने की औरतें अपने बच्चों को जब वो सुलाती थी तो लोरियां सुनाती थी। अरबी लोरियां, अच्छी अच्छी अरबी लोरियां सुनाती थी। अरबी लोरियां वो सुनाती थी। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, उसने कभी अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई। वो सुबह भी कुरान पढ़ती थी, वो शाम भी कुरान पढ़ती थी, वो उठते बैठते भी कुरान पढ़ती थी। वो कौन थी? सैयदा फातिमा ज़हरा थी, जिन्होंने अपने बच्चों को कोई लोरी नहीं सुनाई बल्कि अल्लाह का कुरान सुनाया। जल्दी बोलो अल्लाह का, जल्दी तो बोलो अल्लाह का कुरान सुनाया, कुरान सुनाया। आज के मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि देखो मौत करीब है। मौत जो तकरीर कर रहा है यही मर जाएगा, जो सुन रहे हैं यही मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, है ना? ना अमीर को छोड़ेगी, ना पीर को छोड़ेगी मौत, ना मुरीद को छोड़ेगी मौत। ये जो तकरीर कर रहा है, आज से 50-60 साल गुजर जाने दो, इसका नाम और निशान नहीं होगा। सूरतें भूल जाएंगे लोग। एक कब्रिस्तान जाके देखो, एक औरत रो रही थी कब्रिस्तान के बाहर। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो? कहने लगी रोज़ आके रोती हूँ। बूढ़ी थी। क्यों? कहने लगी मेरा आदमी यहाँ दफन है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है और मैं अपने आदमी से रोज़ आके कहती हूँ तुम तो कब्रिस्तान में आके सो गए आराम से, मुझे दुनिया की तकलीफ़ें झेलने के लिए छोड़ दिया। बताओ बुर्का ओढ़ के जब इस तरह की रोने वालियाँ हों, उस घर में बरकत आ जाएगी जहाँ माँ को इतना सताया गया हो, इतनी तकलीफ़ें। कब्रिस्तान में जाके देखो, कोई किसी की कब्र पे नहीं जाता। बेटे भूल गए, हम सब भूल गए। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यानी 5 गए, समझाऊं कैसे गए? 2 कब्र के बिल्कुल नीचे हैं और 2 कब्र के थोड़े ऊपर हैं और बाकी जनाजा लेके ऊपर हैं। अब वो जो 5वां है ना, वो लेटा है चारपाई पे। लाओ भाई लाओ, दे दो। उसने दे दिया। अब ये कितने हो गए कब्र के अंदर? कितने हो गए बोलो? 5। अब 2 ने बिल्कुल नीचे वाली बैठक वालों को दे दिया उसको। अब उन्होंने लेके उसको नीचे रखा। उसके बाद उसका मुंह किबले की तरफ किया। फिर वो बाहर आए, पहले 2, फिर 2 बाहर आए, 1 अंदर रह गया। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए, 4 वापस आए, मगर 4 भी वापस रोज नहीं आते रहेंगे। इनको भी मौत आएगी, ये भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है इतनी तकलीफ होती है कि अगर अल्लाह उसके मुंह की ताकत न छीने तो वह ऐसा चीखे कि लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाएं, ऐसी चीखें निकलें। और मेरे भाइयों, जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है,
लोग जाएंगे मुझे और आपको, इधर देखो वो इतने सख्त हैं, लोग दफन करेंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे, तख्ते डालेंगे, हाथ झाड़ के आ जाएंगे अल्लाह के यहाँ। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मैंने नौजवानों को मरते देखा, पोस्टमार्टम होते देखे, कितनी मौतें मैं बयान करूं। बस आखिर में यही एक बात अर्ज कर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। एक लड़का था, उसका नाम किफल था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था। एक लड़की आई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोने लगी। इसने पूछा रोती है, मेरी रात ख़राब करती है, क्या बात है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरे बहन भाई भूखे हैं तो मैं आई हूँ, और मैं कह रही हूँ मालिक बहन भाई भूखे ना होते तो मैं कभी अपना जिस्म न बेचती। बात यह है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कह रही हूँ मजबूर बहन हूँ, बहन भाइयों की वजह से जिस्म बेचने आई हूँ, बहन भाई मेरे भूखे हैं। हुजूर फरमाते ऐसी बिलक बिलक के रोई, ऐसी दर्द से रोई कि अल्लाह ने उसका दिल धो दिया गुनहगार का। बोला ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, वो तो चली गई, पैसे लेके सारा पैसा उसको दे दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितनी इज्जतों पे डाके डाले, या अल्लाह मैं मेरे जैसा गुनहगार अगर कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, तेरे करम की भी कोई हद नहीं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया, हम नहीं उठाएंगे, ये तो बदकार था, बदतमीजियां करता था, इज्जतें लूटता था, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है ना इसकी अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, मग़फ़िरत कर दी है। क्यों कर दी? आवाज आई, उसने आंसू जो बहा दिए थे अल्लाह ने उन आंसुओं से सारे गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद इतना रो ले अपनी मौत से पहले, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ मेरे दोस्तों, मौत करीब है, मौत आने वाली है, ये कोई मजाक नहीं। अपने रब से तौबा, रोया करो उसके सामने, अपने गुनाह याद किया करो। याद रखो गंदी तस्वीरें देखने वालों, मोबाइलों में अपनी गंदी चीजें रखने वालों, तुम्हें कोई देखे ना देखे मगर अल्लाह देखता है। क़यामत के दिन ये आंखें अगर तुम्हारे खिलाफ बोल गई तो क्या होगा? बोलो, तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में अपनी नबी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। अभी जान देने की बात नहीं है, यहां बात दूसरी चल रही है। हाथ उठा के बताओ, जान कुर्बान कर सकते हो? नीचे हाथ कर लो। जान कुर्बान करने वाला कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो तौबा की नियत से आज कहें आज से हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं और आज से नबी के नाम पे कभी दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, आज से दाढ़ी रखाएंगे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे भाई, तुम पे तो बड़ी नजर थी मेरी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। इनके हाथ डलेगा अब और हमारे सैयद साहब के हाथों से डलवाऊंगा हार। आ जाओ, आ जाओ, ताकि तौबा पर मोहर लग जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ निकल के। 100 शहीदों का सवाब है, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह से। तो अभी कटी भी है ना। जहान है मेरे नबी की मां, अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मलका दो जहान है मेरे नबी की मां, मलका दो जहान है, मलका दो जहान है मेरे नबी की मां, मलका दो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साए बान है मेरे नबी की मां, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। रहमत का साए बान है।
और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। चची किसकी है? मौला अली की। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और दादी है सैयदा फातिमा की। जोर से बोलो जरा। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रखती ये खानदान है, सुभान अल्लाह तो कह सकते हो ना। रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह। आप कहेंगे मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। देखो मैंने बड़े मज़ारात पर हाजिरियां की हैं, मैं इराक भी गया हूँ, बगदाद शरीफ भी गया हूँ, मगर आज तक वो मेरे दिल को लुत्फ कहीं नहीं आया, काबे में भी नहीं आया, जो मुझे हुजूर की अम्मी की कब्र पर लुत्फ मिला। सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। वो अव्वा के टीले, वो छोटी सी एक पहाड़ी, इधर देखो, उस पहाड़ी के ऊपर पैगंबर की अम्मी की कब्र, और वहां पर पत्थर। तो रात के वक्त में मैं उस पत्थर को देख रहा था और मैं कह रहा था हुजूर की अम्मी से कि ये जालिम कितने हैं कि एक बल्ब तक नहीं लगाया उसकी कब्र पे, जिसके बेटे ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया है। एक शम्मा तक जली भी नहीं हुजूर की अम्मी की बारगाह में। याद करो, अगर कोई दिल में बात अटक रही हो, कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें पूरी नहीं हो रही हो, अभी मांग लेना, क्योंकि हुजूर की अम्मी का जब जिक्र होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। तो सबकी माँ सबकी क्या होती है? बोलो, सबकी माँ सबकी क्या होती है? अम्मी जान। क्या होती है? अम्मी जान। और जो बच्चों पे जान छिड़के वो जान होती भी है, जो आफत जान बन जाए वो जान नहीं हो सकती। जो लोग दूसरी जगह जान इस्तेमाल करते हैं, ना करें। जान सिर्फ माँ होती है, आफत जान जान नहीं होती, वो आफत जान के मुतरादिफ है। दोनों हाथ उठा के, सबकी माँ सबकी क्या होती है? जान। अब ये शेर समाप्त करें। कह